बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए ईमान वालों, शराब और जुआ और बुत और पान से नापाक ही हैं शैतानी काम, तो इनसे बचते रहना कि तुम फलाह पाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो ये है कि इस आयत करीमा में है कि ए ईमान वालों, शराब और जुआ और बुत परस्ती और पान से नापाक ही है शैतानी काम, और इनसे बचते रहना कि तुम फलाह पाओ। दौरे जहालत में मुशरिकीन जिन पत्थरों को पूजा करते थे उनको अनसाब कहते हैं, जबकि पानसेन तीरों को कहते हैं, जिनके ज़रिए अरब दौरे जहालत में किस्मत आजमाई करते और फाल निकालते थे। ये शराब के सिलसिले में तीसरा और आखिरी हुक्म है, जिसके बाद वो कतई हराम करार दे दी गई। इससे पहले दो हुक्म आ चुके थे, पहला हुक्म सूरत बकारा में और दूसरा हुक्म सूरत निसा में, मगर इन दोनों आयतों में कतई हुर्मत का जिक्र नहीं था। एक रवायत है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने सूरत बकारा और सूरत निसा की आयत नाजिल होने के बाद कहा, या अल्लाह, हमारे लिए शराब के बारे में वाज़िहा हुक्म फरमा। आखिर सरे हुर्मत की यह आयत करीमा तीन मज़ीद चीज़ों की हुर्मत के साथ उतरी। अल-खमरू की तफसीर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। चुनांचे सही मुस्लिम में है, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशा अवर चीज़ खमर है और हर नशा अवर हराम है, ख्वाह किसी भी चीज़ से बनी हो। खिलाफत इस्लामिया को बर्बाद करने के असबाब में से ये भी एक बहुत बड़ा सबब है कि बाज़ उलमा ने सिर्फ अंगूर और खजूर की शराब पीने पर हद लाजम करार दे दी, बाकी हर नशा अवर चीज़ पीने पर हद ख़त्म कर दी, ख्वाह वो किसी भी चीज़ से बनी हो और ख्वाह इससे नशा क्यों ना आ जाए। अब जिन इस्लामी खिलाफतों में उम्मुल खबाइस की कई किस्में पीने पर हद माफ़ हो, वहाँ रियाया या लश्कर और खुलफा का क्या हाल होगा, जबकि इस हदीस मुबारका में वाज़िहा बयान है कि हर नशा अवर हराम है, ख्वाह वो किसी भी चीज़ से बनी हो, लेकिन नशा हराम है। इस आयत करीमा और इससे अगले आयत करीमा से शराब और जुए की हुर्मत 7 वजहों से साबित होती है, इसीलिए इसे उम्मुल खबाइस करार दिया गया है। नंबर 1, नापाक गंदी चीज़ है। नंबर 2, अमल शैतान है। नंबर 3, अमर का सीगा फ़र्ज़ के लिए होता है, चुनांचे इससे इज्तनाब फ़र्ज़ है, लिहाजा पीना हराम है। नंबर 4, इसके तर्क से फलाह की उम्मीद है, वरना हरगिज़ नहीं। नंबर 5, शैतान इसके ज़रिए से तुम्हारे दरमियान अदावत और बुग़्ज़ डालना चाहता है, ये भी इसकी हुर्मत की एक वजह है। नंबर 7, तो क्या तुम पास आने वाले हो, ये सवाल की सूरत में अमर है और अमर फ़र्ज़ के लिए होता है, लिहाजा सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने सुनकर कहा, इंताहिना इंताहिना, यानी हम बाज़ आ गए, हम बाज़ आ गए। चुनांचे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने शराब के मटके तोड़ दिए और शराब गलियों में बहने लग गई। इतनी सराहतों के बावजूद कुफ़ार के नुमाइंदे कई लोग कहते हैं कि कुरान मजीद में शराब कहाँ हराम है, तो ये उसका बेहतरीन जवाब है। और जुए के बारे में उलमा ने लिखा है कि जिस चीज़ में भी हार जीत पर शर्त लगाई जाए वो जुआ है। लॉटरी, किस्मत आजमाई, इनामी बॉन्ड, इनामी मामे और इनामी स्कीमें सब जुए की किस्में हैं। कई जालिम जुए वाली स्कीमों पर उम्रे या हज का इनाम रखकर लोगों को फंसाते हैं। याद रखें, हराम माल अल्लाह ताला कबूल नहीं करता, ना हराम के साथ की हुई इबादत कबूल है। एक बात और मैं करूँगी, ये जो हमारे हुक्मरान और उनके साथी अवाम के पैसों से हज और उम्रा करने जाते हैं,
क्या इनका हज और उम्रा कबूल होगा? मेरे ख़याल से हरगिज़ नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से ये सवाल पूछ रही हूँ। इंश्योरेंस, बीमा, सूद और जुए का बदतरीन मरकब है। बोली वाली कमेटी सरासर सूद है और शतरंज वगैरह में गोशर्त ना भी लगाई जाए पर फिर भी ये हराम है, क्योंकि ये नमाज से गफलत का सबब बनती है। और इन सब से बचते रहो ताकि तुम फलाह पा सको। एक छोटी सी दुआ जो मैं करूँगी कि अल्लाह ताला हम सबके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाएँ और हमें सिरात मुस्तकीम की राह पर गामज़न करें और आप सबकी तमाम जायज़ दुआएं कबूल फरमाएँ। और जो लोग बे औलाद हैं उन्हें नेक और सालिहीन औलाद अता फरमाएँ, और जो लोग बीमार हैं उन्हें भी सेहत व तंदुरुस्तगी अता फ़रमाएँ, और आप सबको आपके घरों में खुश व खुर्रम रखें और सेहत व तंदुरुस्तगी भी दें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।